हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आपका अपने परिवार सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में जो हम लोग झारखंड के लोक नाट्य पर चर्चा किए थे, आज के क्लास में जो है हम लोग झारखंड के चित्रकला पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो झारखंड में जो है 5 प्रकार के चित्रकला होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है जादू पाटिया, दूसरा है सोहराय, फिर है कोहबर, फिर है पैतकर चित्रकारी, फिर है गंजू चित्रकारी। तो झारखंड में जो कितने प्रकार के चित्रकला होते हैं? तो 5 प्रकार के। वह कौन कौन से हैं? तो जादू पाटिया, सोहराय, कोहबर, पैतकर चित्रकारी और गंजू चित्रकारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जादू पाटिया में क्या है। ठीक है, तो जादू पाटिया, अब इस चित्रकला का जो है नाम जादू पाटिया क्यों पड़ा? क्योंकि चित्रकला में जो है किसी भी चित्र का चित्रण किया जाता है तो चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। ठीक है, चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो जादू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जादू कहा जाता है। इसलिए जो है इस चित्रकला का नाम जादू पाटिया पड़ा। चूंकि यह जो जादू पाटिया चित्रकला है यह संथाल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, इसलिए जो है चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में ही जो है जादू कहा जाता है। ठीक है, और यह किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह जो है संथाल जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, अब बात आती है कि यह संथाल जनजाति में तो प्रचलित है, लेकिन यह किस जिला में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो वह जो है दुमका जिला, अर्थात यह जो संथाल परगना क्षेत्र में जो है यह जादू पाटिया चित्रकला जो है काफी प्रचलित है। ठीक है, किस जिला में? तो दुमका जिला में, याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है किस जनजाति से संबंधित है यह चित्रकला, तो संथाल जनजाति से। और यह किस जिला में प्रचलित है? तो वह दुमका जिला में प्रचलित है। ठीक है, अब इस चित्रकला में जो है किस चीज का चित्रण देखने को मिलता है? तो इस चित्रकला में जो है बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण मिलता है। ठीक है, क्या चीज का चित्रण देखने को मिलता है? तो बाघ देवता। ठीक है, याद रखना है, बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं सोहराय चित्रकला में। ठीक है, जादू पाटिया देख लिए, दूसरा है सोहराय चित्रकला। ठीक है, यह जो सोहराय चित्रकला है यह सोहराय पर्व से जुड़ी हुई चित्रकला है। ठीक है, अर्थात इस चित्रकला का जो है सोहराय पर्व के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो यह जो सोहराय है यह सोहराय पर्व से जुड़ी चित्रकला है। ठीक है, और इस चित्रकला में जो है किस चित्रकला में? तो सोहराय चित्रकला में जो है किस चीज का चित्रण देखने को मिलता है? तो इसमें जो है कला का देवता प्रजापति या पशुपति, कला का देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण देखने को मिलता है। इसमें और एक चीज का चित्रण देखने को मिलता है, वह है इसमें जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज का चित्रण देखने को मिलता है? तो वह हो गया कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण देखने को मिलता है, और दूसरा है कि इसमें जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, और यह जो चित्रकला है सोहराय चित्रकला, इसमें जो है 2 शैलियाँ प्रचलित है। ठीक है, कितने शैलियाँ प्रचलित है? तो 2 शैलियाँ प्रचलित है। वह 2 शैलियाँ कौन कौन सा है? तो वह है मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। ठीक है, कौन कौन सा शैलियाँ हैं? तो मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। ठीक है, अब बात आती है कि यह जो सोहराय चित्रकला है यह किस जिले में प्रचलित है? ठीक है, तो यह हजारीबाग जिले में प्रचलित है। ठीक है, किस जिले में प्रचलित है? तो यह जो है हजारीबाग जिले में प्रचलित है। ठीक है, यह हजारीबाग जिले में क्यों प्रचलित है? क्योंकि इस चित्रकला में जो है प्राय मिट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि इस चित्रकला में जो प्रयोग किया जाता है मिट्टी का, वो रंग बिरंगी मिट्टी होते हैं, मतलब अलग अलग कलर के मिट्टी होते हैं। ठीक है, इसमें कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और चूंकि हजारीबाग में जो है अलग अलग रंगों के मिट्टी उपलब्ध है, इसलिए जो है इस चित्रकला को जो है हजारीबाग और ये कोहबर जो चित्रकला है, ये दोनों चित्रकला जो है हजारीबाग में जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जादू पाटिया में क्या क्या चीज याद रखना है कि यह किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। और किस जिले में प्रचलित है? तो वह दुमका जिले में जो है अत्यंत प्रचलित है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ का चित्रण देखने को मिलता है? तो बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण देखने को मिलता है। उसके बाद सोहराय चित्रकला में आते हैं, तो यह जो चित्रकला है यह सोहराय पर्व से जुड़ी हुई चित्रकला है, अर्थात यह सोहराय पर्व के समय में जो है इस चित्रकला को किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ का चित्रण देखने को मिलता है? तो इसमें कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण देखने को मिलता है। और उसके बाद जो इसका 2 शैली होता है, पहला है मंजू सोहराय और दूसरा है कुर्मी सोहराय। ठीक है, और यह जो चित्रकला है कौन सा चित्रकला? तो सोहराय चित्रकला जो है यह हजारीबाग जिले में प्रचलित है, क्योंकि इस चित्रकला में जो है मिट्टी का प्रयोग होता है और रंग बिरंगी मिट्टियों का प्रयोग होता है, और ये रंग बिरंगी मिट्टी जो है हजारीबाग में जो है उपलब्ध है। इसलिए जो है इस चित्रकला को जो है सोहराय चित्रकला जो है हजारीबाग में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, और
इसमें जो है जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि का चित्रण जो है किया जाता है। ठीक है, क्या चीज़ का चित्रण किया जाता है? तो जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे का चित्रण किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोहबर चित्रकला। कौन सा चित्रकला है? तो कोहबर चित्रकला। ठीक है, कोहबर का अर्थ क्या होता है? कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, कोहबर का अर्थ क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा, अर्थात जो नव दंपति होते हैं वो कोहबर में ही जो है बैठते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, और ये जो कोहबर चित्रकला है जो कि झारखंड का प्रसिद्ध चित्रकला है, यह जो है किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो यह जो है विवाहित महिला द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विवाहित महिला द्वारा। याद रखना है, विवाहित महिला द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पर किया जाता है? तो अपने पति के घर। कहाँ पर? तो अपने पति के घर जो है कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो अपने पति के घर जो है कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, और इसको जो है विवाहित महिला द्वारा जो है अपने पति के घर पर जो है इस कला का जो है चित्रण किया जाता है। ठीक है, यह जो चित्रकला है यह बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो कोहबर चित्रकला जो है किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। जिस प्रकार की जादू पटिया जो है संथाल जनजाति में प्रचलित था, उसी प्रकार जो है बिरहोर ये जो कोहबर जो है वह बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, और इस चित्रकला में जो है किस देवी का चित्रण देखने को मिलता है? तो इस चित्रकला में जो है सिक्की देवी का चित्रण देखने को मिलता है। याद रखना है कि सिक्की देवी का चित्रण जो है किस चित्रकला में देखने को मिलता है? तो वह है कोहबर चित्रकला। ठीक है, याद रखना है कि सिक्की देवी का चित्रण जो है किस चित्रकला में देखने को मिलता है? तो वह है कोहबर चित्रकला। ठीक है, और यह कोहबर चित्रकला जो है किस जनजाति में प्रचलित है? तो वह हो जाएगा बिरहोर जनजाति। किस जनजाति में प्रचलित है? तो वह हो जाएगा बिरहोर जनजाति। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग जादू पटिया देख लिए, सोहराय देख लिए, कोहबर देख लिए। अब देखते हैं पैतकर चित्रकारी। कौन सा चित्रकारी? तो पैतकर चित्रकारी। ठीक है, तो पैतकर का अर्थ जो होता है वह स्क्रॉल चित्रकला भी होता है। ठीक है, तो इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। किसे? तो पैतकर चित्रकारी को। ठीक है, पैतकर चित्रकारी को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में जो है प्रश्न आ सकता है कि झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पैतकर चित्रकारी। ठीक है, इस चित्रकारी का जो कि झारखंड का प्रसिद्ध चित्रकारी है, इस चित्रकारी का जो प्रारंभ हुआ था वह प्राचीन काल से ही जो है हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो इस चित्रकारी का प्रारंभ जो है प्राचीन काल में ही हुआ था। लेकिन इस प्राचीन काल में जो है इस चित्रकला का प्रारंभ किस जनजाति ने किया था? तो किया था साबर्स जनजाति ने। याद रखना है किस जनजाति ने किया था? तो साबर्स जनजाति ने किया था। ठीक है, और झारखंड में ही जो है सिंहभूम जिले का जो है एक गाँव है अमादुबी गाँव। ठीक है, अमादुबी गांव। ठीक है, तो अमादुबी गांव में जो है यह चित्रकारी जो है काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, किस गांव में? तो अमादुबी गांव में जो है पैतकर चित्रकारी जो है काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए जो है इस गांव को, किस गांव को? तो अमादुबी गांव को जो है पैतकर का गांव भी कहा जाता है। ठीक है, पैतकर का गांव किस गांव को कहा जाता है? तो वह हो जाएगा अमादुबी गांव। ठीक है, पैतकर का गांव किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा अमादुबी गांव। ठीक है, और इस पैतकर चित्रकारी का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो वह हुआ था प्राचीन काल में ही। और किस जनजाति के द्वारा हुआ था? तो वह हुआ था साबर्स जनजाति के द्वारा। ठीक है, और इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जादू पटिया देखे, सोहराय देखे, कोहबर देखे, पैतकर चित्रकारी देख लिए। अब देखते हैं गंजू चित्रकारी। गंजू चित्रकारी में जो है किस चीज़ का चित्रण देखने को मिलता है? तो गंजू चित्रकारी में जो है पशुओं का चित्रण देखने को मिलता है, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, गंजू चित्रकारी में क्या चीज़ का चित्रण देखने को मिलता है? तो पशुओं का चित्रण देखने को मिलता है, वन्य तथा पालतू जानवर मतलब जंगली और पालतू जानवर, और वनस्पतियों का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग झारखंड के जो है 5 चित्रकला पर चर्चा कर लिए। कौन कौन था? तो जादू पटिया, सोहराय, कोहबर, पैतकर और गंजू चित्रकारी। ठीक है, और यह जो सोहराय और कोहबर चित्रकला जो है यह दोनों चित्रकला जो है हजारीबाग में, जिस तरह अभी हम लोग देखे कि सोहराय जो है हजारीबाग जिले में प्रचलित है, तो कोहबर भी जो है यह भी जो है हजारीबाग जिले में प्रचलित है, हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये दोनों जो चित्रकला है झारखंड का एकमात्र चित्रकला, ये दोनों जिसको कि जीआई टैग जो है 2020 में प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है? जीआई का अगर फुल फॉर्म देखें तो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अर्थात किसी भी चीज़ को अगर जीआई टैग मिल जाता है, जिस प्रकार की सोहराय और कोहबर को जीआई टैग मिला है झारखंड को, तो जीआई टैग मिलने पर क्या होता है कि उसका आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व जो है बढ़ जाता है। अर्थात उस चीज़ को जिसको जीआई टैग मिल जाता है उसको जो है
देश और विदेश में भी जो है लोग जो है जानने लगते हैं। जिस प्रकार बिहार के जो है लीची को जीआई टैग मिला है, बिहार के मधुबनी पेंटिंग को जो है जीआई टैग मिला है, बंगाल में जो रसगुल्ला जो प्रसिद्ध है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार जो है झारखंड को भी जो है 2 चीज़ों पर जीआई टैग मिला है, वह है सोहराय और दूसरा है कोहबर। ठीक है, झारखंड सरकार प्रयासरत है कि पैदगर चित्रकारी को भी जो है जीआई टैग प्रदान किया जाए। ठीक है, क्योंकि यह जो है प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। ठीक है, और खुशी की बात यह है कि झारखंड को जो जीआई टैग मिला है यह बहुत ही कम समय में मिल गया है, चूँकि 2019 में जो है इसके लिए जो है आवेदन दिया गया था और 9 महीने 4 दिनों में ही जो है ये दोनों चित्रकारी को किसको तो सोहराय को और कोहबर को जो है जीआई टैग मिल गया 2020 में। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड का एकमात्र ऐसा चित्रकारी जिसको जो है जीआई टैग प्रदान मिला है तो वह हो जाएगा सोहराय और दूसरा कोहबर, जो कि दोनों हजारीबाग में प्रचलित है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जितने भी वीडियो हैं वो आपके तक बारी बारी तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।